हेलो स्टूडेंट्स, अपन बात कर रहे थे कर्सियल्स अडेप्टेशंस, यानी कि जो अडेप्टेशंस का जो अगला अपना है वो आता है जो धावन के लिए अनुकूलन होते हैं, यानी दौड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। और उनमें ऐसा कौन सा अनुकूलन होता है जिसके लिए वो आसानी से दौड़ने में वो सहायक होते हैं। तो अपन देखते हैं कि ये जो अडेप्टेशन होते हैं वो तेज़ गति व दौड़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जैसे उनका जो हेल्प के लिए भी उनका बॉडी स्ट्रक्चर इस तरह से बना होता है कि वो बहुत सहूलियत के साथ ये दौड़ सकते हैं। जैसे उनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, स्ट्रीमलाइंड होता है। स्ट्रीमलाइन यानी धारा रेखित होता है। जो उनका जो मीडियम होता है वो कम रेजिस्टेंस उनका करता है। और फिर होता है कि ये क्या होते हैं, इनकी डिजिटल ग्रेड होती है, यानी इनमें अंगुलियां होती हैं जिससे जन जो एनिमल्स होता है वो उनकी जो फिंगर होती है उनकी उनसे आसानी से दौड़ सकता है। टार्सल और मेटाटार्सल उनका जो ज़मीन के ऊपर उनके उठे रहते हैं जिनसे कि वो उनके लिए अडेप्टिव कंडीशंस अवेलेबल कराते हैं। तो इनका जो अंगुलेट होता है यानी उनके जो होफ्ड होते हैं, जो खुर होते हैं, वो ऐसे एनिमल्स को वहाँ अडेप्टेशन कहते हैं। और ऐसे जो उन जंतु होते हैं वो उनको खुरधारी गति कहते हैं, जो उनका विकास में बहुत ज़्यादा सहायक होती है। अर्थात ऐसे एनिमल जो मॉडिफाई, जो उनके नोज होते हैं या खुरों पर वो चलते हैं, मॉडिफाई होकर उनके जो डिजिटल होती हैं वो, और तेज़ भागने के लिए अडेप्टिव होते हैं। तो उनका जो अल्ना और फिबुला होता है वो बहुत छोटी होती है। ये जो एनिमल्स होते हैं वो अपने फोर लिम्ब हैंड लिम्ब के अंतस जो उंगलियां होती हैं वो लंबी हो जाती हैं। और बाइपिडल्स एनिमल जैसे ह्यूमन है उसमें जो कर्सरियल अडेप्टेशन होता है उसके लिए उनका जो अग्रपाद होता है वो छोटे हो जाते हैं और उनकी जो नेक होती है वो लंबी हो जाती है। तो ये इनके अडेप्टेशंस हैं। इनमें अपन देखते हैं कि जो बहुत ज़्यादा ओल्डेस्ट एनिमल्स हैं और टेरेस्ट्रियल हैं और प्लेंटीग्रेड के हैं, तो उनमें इस तरह का अडेप्टेशन भी पाया जाता है। और वो अपना जो लोकोमोशंस है उसमें ग्रोथ करने के लिए वो जो एनिमल्स होते हैं उनमें डिजिटिग्रेड या अंगुलेट ग्रेड की उनमें उनके जो फीट होते हैं वो पाए जाते हैं। इनका जो अग्रपाद होता है उसकी हथेली और जो पीछे वाला पैर होता है उसका टखना भूमि से क्या होता है, ऊपर उठा हुआ होता है, जिससे कि प्राणी आसानी से जो एनिमल्स है वो दौड़ सके, चल सके। तो इस प्रकार का उनमें करेक्टर शो होता है। प्राणी में सिर्फ अंगुलियों पर दौड़ता है और खुरचारी प्राणी खुरों पर चलते हैं। तो उंगलियों के जो दूरस्थ जो सेगमेंट होते हैं उनकी क्या होती है, लेंथ में ग्रोथ हो जाती है। और उनकी ग्रोथ इस प्रतिरूप में जो पार्श्वाक्ष प्रतिपक्ष प्रतिरूप उनका कहलाता है। तो अपन देखते हैं कि जो तेज दौड़ने वाले एनिमल्स होते हैं उनकी अल्ना और फिबुला लुप्त होने की प्रवृत्ति होती है। घोड़े की फिबुला या अल्ना स्प्लिंट जो उनकी बोन्स होती हैं उनके द्वारा वो मॉडिफाइड होती हैं, निरूपित होती हैं। इन एनिमल्स के जो फीट में पावरफुल मसल्स डेवलप हो जाती हैं जिससे उनकी जो टांगें हैं वो पश्च सतह पर उछलने वाले जो स्प्रिंग लिगामेंट हैं वो डेवलप हो जाते हैं और वो आसानी से दौड़ सकते हैं। तो इस तरीके से इनका जो क्रस्टरियल अडेप्टेशंस है वो इनमें पाया जाता है। और वो एनिमल बहुत ही अच्छी तरह से अपना जो क्लाइमेटिक्स होता है, अपने जो चेंजेज होते हैं उनके प्रति वहाँ पर आराम से सरवाइव करता है। तो इसी कड़ी में अपन देख रहे हैं कि जो फॉसिलियल्स एंड सबटेरेनियंस एडेप्टेशंस होता है जो जमीन को खोद कर वहाँ रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। अपन देखते हैं कि अपने परिवेश में बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बिल बनाकर उसमें रहते हैं या जो गुफाओं में रहते हैं। तो वो अपना अपना बॉडी स्ट्रक्चर इस तरह से होता है
कि वो वहाँ पर रहने के लिए बहुत ही ज़्यादा सुविधाजनक होता है और वो वहाँ आसानी से सरवाइव कर सकते हैं, रह सकते हैं। तो इसलिए उनके अंदर कोई ना कोई बॉडी के अंदर ऐसा चेंजेज होता है जो उनके लिए बहुत ज़्यादा अडेप्टिव पैदा कर सकता है, अडेप्टेशन ला सकता है। तो अपन देखते हैं कि जो एनिमल्स यानी कि खोदते हैं, बिल बनाकर रहते हैं या गुफाओं में रहते हैं, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो स्पिंडल शेप्ड होता है। स्पिंडल शेप्ड यानी तर्करूपी होता है और वो ज़मीन के अंदर कोई रुकावट उस बॉडी स्ट्रक्चर के कारण पैदा नहीं होता है। तो इस प्रकार से वो एनिमल वहाँ पर आसानी से रहते हैं। जैसे अपन देखते हैं कि और इन एनिमल्स के क्या होता है, पैर नहीं होते हैं ज़्यादातर के। जैसे अपन देखते हैं कि स्नैक्स है या सिसिलियंस हैं, इनकी जो बॉडी होती है वो बिल बनाने के लिए बेलनाकार हो जाती है और जो हेड पार्ट है वो आगे से पतला हो जाता है तथा इनका स्नाउट होता है वो जो उनका हेड पार्ट होता है क्या होता है, स्नाउट की तरह होता है, थूथन होता है, उस तरह से बना हुआ होता है जो वहाँ उनको अडेप्टेशन लाता है। इससे बिल बनाने में सहायता मिलती है। उनकी जो टेल पार्ट होता है वो बहुत छोटा होता है और वो क्या होता है, अवशेषी ऑर्गन की तरह वो काम करता है। कुछ देखते हैं कि बिल बनाने वाले जो एनिमल्स हैं, जैसे हेडग्स है जिसको अपन झाऊ चूहा कहते हैं, वो है, हुड़चक है आदि, इनकी पूंछ बहुत छोटी होती है तथा कुछ दूसरे जैसे वोम्बाट है ये अवशेषी हो जाते हैं। इनमें ये पूंछ होती है वो नहीं होती है, होती भी है तो वो क्या होती है, एक तरह से अवशेषीय ऑर्गन की तरह वो होती है। तो भूमि के अंदर जो एनिमल्स होते हैं उनके जो टेक्टाइल्स ऑर्गन्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और उनके ही द्वारा वो भी एक अडेप्टेशन का काम करता है। और ये एनिमल्स होते हैं, इनकी जो आइज होती है वो बहुत छोटी होती है तथा अवशेषी होती है। और जो जियोमिडी या विथरेजिडी के जो एनिमल्स हैं इस फैमिलीज़ के, उनके आंखें बहुत छोटी होती हैं, जबकि मार्सुपियल वोल्नोटोरिक्स में ये कार्यहीन हो जाती हैं, यानी ये देखने का कार्य नहीं करती हैं। तथा कुछ जो स्पीसीज होती हैं जैसे टाल्फा है आदि में भी ये आँखें होती हैं, वो अवशेषी अंग की तरह होती हैं। तो जो भूमि के अंदर जो एनिमल्स होते हैं उनमें एक और अडेप्टेशन पाया जाता है कि वो हाइबरनेशन की जो शीत निष्क्रियता की जो प्रक्रिया होती है उसको वहाँ उसमें अंदर पाई जाती है। जो उनका क्या, वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं और अपने आप को जो अपना ब्लड जमने से पहले ही या फ्रीज होने से पहले ही वो क्या करते हैं, हाइबरनेट हो जाते हैं, जाके अंदर डेप्थ में या बिल के अंदर जाके वो छुप जाते हैं और वो जो विपरीत जलवायु है उससे वो आसानी से बच जाते हैं। तो अपन देखते हैं कि जो खोदने वाले एनिमल्स का सिर बहुत छोटा होता है तथा उनका जो स्कल होता है वो सब कॉनिकल होता है और उनके जो जा का जो मसल्स का जो विन्यास होता है वो कमज़ोर होता है, क्योंकि ये जो एनिमल्स होते हैं वो भोजन के रूप में कृमियों जो होती हैं उनको यूज करते हैं और एनिमल्स को भूमि के अंदर धकेलने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए सर्वाइकल या सैक्रल व उनका लंबर जो रीजन्स होता है वो वर्टिब्री या से फ्यूज्ड हो जाता है और इनका स्किन म्यूकस द्वार और काइटिन द्वारा या सल्कों के द्वारा और इनमें मैमल्स में जो फर के द्वारा ये बॉडी को कवर रखते हैं और वो एक तरह का प्रोटेक्शन का काम करता है। और इनमें जो एक्सटर्नल ईयर होता है वो भी एक तरह से लुप्त होने की प्रवृत्ति होती है, वो नहीं पाया जाता है, क्योंकि वो जो एनिमल्स होता है वो खोदते हैं अपना बिल बनाने के लिए, तो ये एक तरह से बैरियर्स का काम करता है। तो इनके अंदर ये अडेप्टेशन पाया जाता है कि वो एब्सेंट होते हैं और इनको टैक्टाइल्स ऑर्गन्स बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं, जिससे कि वो अपना जो सेंस ऑर्गन है, जिससे कि स्पर्श करते ही वो अपनी एक्टिविटी तुरंत प्रभाव से वो
करते हैं। तो इस प्रकार से इनमें ये करेक्टर्स पाया जाता है और वो आसानी से वहाँ पर रहने के लिए अनुकूलित होता है।